अगर आप भी मेरी तरह मनी हेइस्ट के सुपर डुपर फैन हो तो आपको ये सीन देखकर तो शॉक लगा होगा कि टोक्यो कैसे मर सकती है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि सीजन 1 से सीजन 4 तक टोक्यो ने धमाकेदार या कुछ शॉकिंग काम नहीं किया है जिससे हमें टोक्यो कैरेक्टर से इम्प्रेस हो सके, उसने हमेशा अपनी ही मनमानी की है। लेकिन सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहां पर आपको टोक्यो कैरेक्टर से नाखुश होना पड़े। ये सीन देखते तो आप टोक्यो के फैन बन गए रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स या थियरी जिससे पता चले कि टोक्यो जिंदा हो सकती है। पहला जो सबसे मेन पॉइंट निकल के ये आता है कि सीजन 1 के स्टार्टिंग से और सीजन 4 के एंड तक टोक्यो ने ही स्टोरी को नरेट किया है। और जैसा कि सीजन 5 के ट्रेलर में दिखाया गया था कि सीजन 5 में भी टोक्यो ही स्टोरी को नरेट कर रही थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ, टोक्यो ने ही स्टोरी को नरेट किया। देन ये तो कोई एक सेंस नहीं बनता है कि जो स्टोरी को नरेट कर रहा है उसी की डेथ हो जाए। एक पल के लिए अगर हम मान भी जाए कि टोक्यो की डेथ हो गई है तो वॉल्यूम 2 में स्टोरी को कौन नरेट करेगा, ये भी एक सेंस नहीं बनता है कि एक डेड पर्सन स्टोरी को नरेट करे। सेकंड थियरी की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जब सीजन 5 का डेट अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें ये सीन दिखाया गया था और ये सीन वॉल्यूम 1 में हमें कहीं देखने नहीं मिला। हो सकता है कि ये सीन वॉल्यूम 2 का हो, और अगर ये सीन वॉल्यूम 2 का होता है तो इसमें टोक्यो जिंदा है, तो एक होप ये भी बनता है कि टोक्यो की डेथ नहीं हुई है। थर्ड थियरी की बात की जाए तो अब तक आपने देखा होगा कि मनी हेइस्ट के जितने भी कैरेक्टर की डेथ हुई है उन सब की डेड बॉडीज देखने मिली है, जैसे कि बर्लिन, मॉस्को, ओस्लो एंड नायरोबी, इन सब की डेड बॉडीज देखने मिली है। लेकिन टोक्यो की डेड बॉडीज हमें देखने नहीं मिली है, बस बॉम्ब धमाका होता है और वहीं पर वॉल्यूम 1 की एंड हो जाती है, तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। फोर्थ थियरी ये बन के आती है कि आपने देखा होगा कि जो स्टॉकहोम है यानी मोनिका, उसे 2-3 बार इल्यूजन आया होता है, तो हो सकता है कि ये जो टोक्यो की डेथ वाला सीन है वो भी एक स्टॉकहोम का इल्यूजन ही हो। तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। अब टोक्यो जिंदा है या मर गई है ये तो वॉल्यूम 2 के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर वो मोनिका का इल्यूजन नहीं हुआ तो ये तो फिक्स है कि टोक्यो की डेथ हो चुकी है, बिकॉज 4 ग्रेनेड से किसी का बच पाना नामुमकिन है, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट ही क्यों ना पहना हो। बीच में कुछ पल के लिए हमें एक छोटा सा होप होता है कि रियो आके बचा लेगा, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो अभी आपको क्या लगता है, टोक्यो जिंदा है या मर गई है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।